नमस्कार मित्रों, आगामी 7 सितंबर रात्रि तकरीबन 9:58 पर वर्ष 2025 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण की विशेषता यह रहने वाली है कि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, साथ ही यह भारत में दृश्य होगा। इस वजह से इस ग्रहण की विशेषता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मित्रों, चंद्र ग्रहण की बात करें तो जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस घटना को, उस खगोलीय घटना को हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये जो दूसरा चंद्र ग्रहण इस वर्ष पड़ने वाला है आगामी 7 सितंबर को, चूंकि ये भारत में दृश्य होगा, रात्रि 9:58 पर जब इसकी शुरुआत होगी तो उससे ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल भी लागू हो जाएगा। तो तकरीबन दोपहर में 7 सितंबर को दोपहर में 12:58 के आसपास सूतक काल लागू हो जाएगा। मंदिरों के कपाट आदि बंद हो जाएंगे, सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। मित्रों, ये जो चंद्र ग्रहण रहेगा यह 7 और 8 सितंबर के बीच में चलेगा, अर्थात 7 सितंबर को रात्रि 9:58 पर यह शुरू होगा और अगले जो 8 सितंबर की जो अर्ली मॉर्निंग रहेगी 1:56 पर इसका समापन हो जाएगा। मित्रों, यह जो ग्रहण लगने वाला है यह उस राशि में लगेगा जिस राशि के जातक इस समय सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं, और वो राशि है कुंभ राशि। मित्रों, कुंभ राशि में इस समय ऑलरेडी राहु का गोचर चल रहा है और उसके ठीक सामने वाली जो राशि है सिंह राशि, उसमें सूर्य, बुध और केतु का गोचर चल रहा है। मित्रों, यहां पर जो ग्रहण लगेगा वो कुंभ राशि में लगेगा, साथ ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। यह देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी होते हैं। साथ ही इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं उनको अजय पाद बोला जाता है, अर्थात एक पैर वाला। इनका जो स्वरूप होता है वो एक पैर वाले बकरे या सर्प के समान ऐसा प्रतीत होता है। मित्रों, यह जो चंद्र ग्रहण होगा ये भारत में तो दिखाई देगा ही, साथ ही अमेरिका के काफी हिस्से जैसे नॉर्थ वेस्ट और साउथ में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, एशिया में तो ये दिखेगा ही, और अंटार्कटिका रीजन में ये दृश्य होगा। मित्रों, चंद्र ग्रहण जो यह एक विशेष खगोलीय घटना है, इसका हमारे मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उसका कारण क्या है कि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको सभी 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव का, मतलब जब ये ग्रहण लगेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही ग्रहण के दौरान आपको कौन से उपाय करने चाहिए और उसके बाद क्या उपाय आगे आपको करना चाहिए, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण होता है ऐसी मान्यता है कि यह तकरीबन अगले 15 दिन तक जो एक पक्ष होता है उसमें इसका प्रभाव बना रहता है। मित्रों, यह भाद्रपद की जो उस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी हिंदू पंचांग के अनुसार, उस दिन यह घटित होगा। तो उस दिन पितृपक्ष भी लग रहा है। तो जब दोपहर में सूतक काल लागू होगा 12:58 के आसपास, उससे पहले ही आप अपने जो तर्पण वगैरह या जो आपको खरीदारी वगैरह करनी है पितृपक्ष से संबंधित, आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद करना उचित नहीं रहेगा, वर्जित भी रहता है। मित्रों, चलिए अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं कि इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। और उससे पहले थोड़ी सी एक जानकारी जो छूट गई है उसको मैं भी बता देता हूं। देखिए, ये चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो इसका कहीं ना कहीं देश दुनिया पे काफी व्यापक असर पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं कि देश में या कई आप जो पड़ोसी राज्य भी हैं, पड़ोसी देश भी हैं, या कई जगह आपने देखा होगा कि बाढ़ से काफी पीड़ित इस समय कई राज्य चल रहे हैं। जैसे हमारे जो हिमाचल है, उत्तराखंड है और पंजाब में भीषण बाढ़ इस समय चल रही है। जम्मू भी काफी प्रभावित था, जम्मू कश्मीर काफी बादल फटने की घटनाएं वहां देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब चंद्र ग्रहण होगा तो अब इसके आप 1-2 दिन पहले से ही देखेंगे कुछ स्थितियां भूकंप से संबंधित बनेगी। कई देशों में आपको सुनामी जैसी भी स्थिति देखने को मिल सकती है। भूकंप के बाद उसका अलर्ट रहेगा और भारी बारिश, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, साथ ही लैंडस्लाइड्स वगैरह की काफी बड़ी घटनाएं यहां आपको देखने को मिल सकती हैं। और अभी जब मैं ये वीडियो
बना रहा हूं तो अभी अभी सूचना भी आई है कि जो पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, वहां पर काफी अच्छा खासा रिक्टर स्केल पर भूकंप भी आया है। अब वो उसकी जानकारी भी पूरी नहीं, लेकिन भूकंप आया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अभी अफगानिस्तान में भी भूकंप आ चुका है 2 दिन पहले ही, काफी भीषण था। उसके जो झटके थे वो यहाँ हमारे दिल्ली तक भी देखने को मिले थे। तो इस तरीके की घटनाएं आपको अभी देखने को शुरुआत में मिलनी भी शुरू हो जाएंगी ग्रहण से पहले ही, और इसके बाद का जो समय रहेगा उसमें इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक जो विशेष जानकारियां थी वो मैंने आपको दे दी हैं। अब आपको राशियों के क्रम में बताते हैं कि सभी 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लाभ स्थान में यह ग्रहण लगने वाला है और वहां पर चंद्र राहु का जो योग बनेगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं कुछ आपको आर्थिक लाभ देखने को मिल सकता है। हालांकि चतुर्थेश होकर यहां पर लाभ स्थान में रहेंगे, तो आपको ये इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगले 15-20 दिन जो है, अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं, जैसे खरीदारी वगैरह करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ नुकसान के भी संकेत यहाँ यह ग्रहण बना रहा है। लाभ तो आपको होगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो वो लाभ आपका नुकसान में भी बदल सकता है। तो ये एक आपके लिए अच्छा है कि ये ग्रहण जो है आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहा है। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके दशम भाव में ग्रहण लगेगा। कार्यस्थल पर थोड़ी चुनौतियां वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही दशम भाव में ग्रहण लग रहा है और आपके 4th हाउस में सूर्य केतु का भी ग्रहण दोष बना हुआ है। तो माता पिता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना, उनके साथ संबंधों का बहुत विचार करके चलना है और ध्यान करके चलना है। उनका आप जितना केयर करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। भाग्य स्थान में आपके जो है ग्रहण लगेगा और धनेश होते हैं चंद्रमा, और भाग्य स्थान में ग्रहण में रहेंगे तो थोड़ा सा भाग्य में आपके अवरोध देखने को मिलेगा। भाग्य स्थान धर्म का भी है, तो अगले 15 से 20 दिन आपको धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करके चलना। धार्मिक अनुष्ठान में या धार्मिक क्रियाओं में जितना आप संलिप्त रहते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, या अगर आपको यात्रा करनी भी है तो आप धार्मिक यात्रा अगर करते हैं तो ये ग्रहण का जो दुष्प्रभाव आपको मिलने वाला है वो कम से कम हो जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छा। हालांकि ग्रहण भाग्य स्थान में लग रहा है तो पिता के साथ कुछ मतभेद आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, साथ ही उनका स्वास्थ्य वगैरह भी प्रभावित हो सकता है। अब कुछ लोग कुतर्क जो करते हैं कि जिनके पिता नहीं है उनका क्या, तो पिता नहीं है तो जिनके पिता तुल्य लोग घर में हैं उनका आप कहीं ना कहीं हेल्थ का आप ध्यान रख के चलें। मित्रों, अब उस राशि की बात करते हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण का। एक तो उसी राशि के स्वामी होते चंद्रमा, कर्क राशि की मैं बात कर रहा हूं। आपके 8वें भाव में ग्रहण लगेगा और अगला 15 दिन जो रहेगा वो आपको स्वास्थ्य के लिहाज से, मानसिक स्थिति के लिहाज से और कहीं ना कहीं ये प्रबल दुर्घटना आदि के योग भी बना सकता है। हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति का मामला आपका चल रहा था, अचानक आप देखेंगे वो मामला आपके पास आते आते, आपके पक्ष में आते आते कुछ उसमें गड़बड़ियां हो सकती है, वाद विवाद बहुत बढ़ सकता है, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, वाणी दोष की भी आपको समस्या रहेगी और आंखों में कुछ आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2nd हाउस में आपके सूर्य केतु का ग्रहण दोष वहां बना हुआ है और अष्टम में चंद्र राहु का योग, यह आपके लिए तमाम तरह की चुनौतियों को जन्म दे सकता है। आपको डराया नहीं जा रहा है, आपको सतर्क किया जा रहा है। अगले 15 दिन बहुत सतर्क रहिएगा, किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य मत कीजिएगा, नहीं तो यह अष्टम भाव में लग रहा जो ग्रहण है, साथ ही 12वें में आपके बृहस्पति का भी गोचर चल रहा है, अष्टम में लगा यह ग्रहण आपकी प्रबल मानहानि के योग भी बना रहा है। तो बहुत सतर्क रहिएगा। भगवान शिव की पूजा उपासना जितनी कर सकते हैं उतनी करिए, आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अभी अंत में उपाय भी बताऊंगा सभी राशियों के लिए। मित्रों, सिंह राशि की बात करें, आपके लिए 12वें के स्वामी होते हैं चंद्रमा, आपके माफ कीजिएगा 7म भाव में ये ग्रहण लगेगा। वैवाहिक सुख और बिजनेस का भाव होता है बिजनेस पार्टनर का। बिजनेस में आपको कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, कुछ उतार चढ़ाव, अचानक कोई हानि हो सकती है। इसीलिए जिस तरह भी बिजनेस आपका चल रहा है उसको चलने दीजिए। किसी प्रकार की छेड़खानी या किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से आपको अगले 15 से 20 दिन बचना चाहिए। और वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखें, पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग अविवाहित और कहीं रिश्ते वगैरह तय होने की बात चल रही है उसमें कुछ ये समस्या ग्रहण जरूर पैदा करेगा। साथ ही मन भी आपका थोड़ा सा बेचैन रहेगा, क्योंकि लग्न पर ग्रहण की दृष्टि, साथ ही सूर्य केतु भी ग्रहण दोष लग्न में आपके बना के बैठे हुए और शनि की ढैया आपको चल रही है, अष्टम में शनि का गोचर चल रहा है, तो आपके लिए भी स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है।
मित्रों कन्या राशि की बात करते हैं, लाभेश होते हैं चंद्रमा, छठे भाव में ग्रहण लग रहा है। देखिए रोग ऋण शत्रु के भाव में ग्रहण लग रहा है। कुछ शत्रु आपको जो है अचानक परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं, हालांकि वो आपको कोई बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका मानसिक स्थिति जो रहेगी, जो मेंटल जो कंडीशन होती है थोड़ी सी बिगड़ेगी। कुछ आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, क्योंकि द्वादश भाव में आपके सूर्य केतु का और आपके जो लग्नेश होते हैं बुध भी वहां पर कमजोर होकर बैठे हुए हैं केतु के साथ जड़त्व दोष में। अनिद्रा की शिकायत, कुछ मेंटल स्ट्रेस वगैरह आपको देखने को मिल सकता है, अननेसेसरी खर्चा हो सकता है। आपको ट्रैवल करने से बचना चाहिए, नहीं तो वो ट्रैवल आपके लिए समस्या बन सकता है। और कोई लीगल मामला आपका चल रहा है उसमें भी आपको दिक्कत देखने को इस ग्रहण के बाद मिल सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात करते हैं, पंचम भाव में आपके ग्रहण लगने जा रहा है और संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी है ग्रहण के दौरान, तो वैसे भी सभी को बरतनी है, लेकिन जो तुला राशि की जो महिलाएं हैं उनको विशेषता अगले 15 से 20 दिन या 1 महीने तक अगले आपको विशेष सावधानी बरत कर चलनी है। किसी भी प्रकार की लापरवाही, मिसकैरेज वगैरह की भी संभावना बना सकती है। और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोच विचार लेना चाहिए, अच्छे से मार्केट की समझो तभी इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही जुआ, सट्टा, लॉटरी, किसी भी प्रकार का जो अनैतिक कृत्य किसी भी प्रकार का होता है उसको आप करने से बचें, नहीं तो आपको धन हानि के भी योग यहाँ बनेंगे और मानसिक तनाव भी ये ग्रहण बढ़ाने का काम करेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, 4th हाउस में ग्रहण लग रहा है और जनता में आपके लिए कुछ समस्या, ये जो लोग सामाजिक होते हैं थोड़ा या पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह, तो किसी भी प्रकार का आपके खिलाफ कोई फेक एलिगेशन लग जाना या कोई आपको कोई पुराना ऐसा मामला था वो अचानक से बाहर आ जाना जिससे आपकी मानहानि जनता में संभव है। किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं तो अभी रुक जाइए, सतर्क होकर रहिए। अगले 15 से 20 दिन तो आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो नुकसान के योग बना रहे और कार्यस्थल पर यह ग्रहण आपके लिए चुनौतियां बढ़ा देगा। और 4th हाउस में ग्रहण लग रहा है तो मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा करेगा, उनके साथ कोई वाद विवाद हो सकता है। साथ ही घर में कोई भी महिला होंगी, अगर माता नहीं है जिनके, तो महिला जो भी घर में रहती हैं या आपकी पत्नी है या आपकी जो भी बड़ी माँ वगैरह है, ताई वगैरह, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के 3रे भाव में ग्रहण लग रहा है। देखिए यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है, विदेश संबंधी काम जो लोग करते हैं उनको फायदा हो सकता है। थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा, उनके साथ संबंध जितना बेहतर रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों वगैरह के लिए ग्रहण काफी फायदेमंद हो सकता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेष राशि के तरीके जो धनु राशि है उनको ये ग्रहण का काफी लाभ देखने को मिल सकता है। मकर राशि की बात करें, आपके धन स्थान में ये ग्रहण लग रहा है। वाणी दोष की समस्या हो सकती है, परिवार में किसी की हेल्थ जो है अचानक खराब हो सकती है। आपकी जो सेविंग्स है वो किसी अननेसेसरी खर्चे पर, जैसे परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होना, उस पर आपकी सेविंग खर्चा हो सकती है। आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है क्योंकि 2nd हाउस में जो स्थिति बन रही है आपकी आंखों में कुछ दिक्कत हो सकती है, वाणी दोष की आपको समस्या हो सकती है। परिवार में कुछ कलह वगैरह की स्थिति आपको अगले 15-20 दिन देखने को मिल सकती है। घर में किसी ऐसे मेहमान का आगमन हो सकता है जिसको आप पसंद ना करते हो, तो उसकी वजह से भी आपका मानसिक तनाव वगैरह बढ़ सकता है। तो अगर आपके लिए देखें तो सप्तमेश भी होते हैं चंद्रमा, तो पति पत्नी एक दूसरे के संबंधों का बहुत ध्यान रखें और कम से कम बातचीत इस तरीके की करें कि वाद विवाद न बढ़ने पाए और एक दूसरे की बातों को सुनकर ही जवाब दें, नहीं तो ये जो ग्रहण है ये वाणी दोष चूंकि बढ़ाएगा आपका, तो उससे वाद विवाद घर में कलह की स्थिति वैवाहिक जीवन में बनेगी। मित्रों अब उस राशि की बात करते हैं जिस राशि में ग्रहण लगने वाला है, कुंभ राशि। और कुंभ राशि वालों के लिए अगर ये ग्रहण देखा जाए तो कतई अच्छा नहीं है। उसका कारण क्या है, जो ग्रहण के साथ साथ ओवरऑल ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए देखने लायक है, क्योंकि आपके 7म भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष चल रहा है, बुध केतु का जड़त्व दोष है। लग्न में यहाँ जब चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष बनेगा और ग्रहण भी रहेगा उस दिन। अष्टम में आपके मंगल का गोचर चल रहा है, मार्केश होकर बैठे हुए हैं। और 2nd हाउस में आपके शनि का गोचर चल रहा है, वक्री है मीन राशि में, 7.5 का अंतिम चरण है। ऐसे में ग्रहण का लग जाना लग्न में आके ये आपके लिए कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को तो बढ़ाएगा ही, आपको कहीं ना कहीं आपके धैर्य को भी ये चुनौती देगा और अधीर करने का काम करेगा। कोई जल्दीबाजी में अगर आप निर्णय ले लेते हैं ग्रहण के बाद
तो ये आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव बिजनेस का भाव है, वैवाहिक सुख का भाव है। तो जैसे कभी छोटी मोटी वाद विवाद होती है, तो जैसे पत्नियां वगैरह होती हैं तो घर वगैरह छोड़कर चली जाती है, मायके वगैरह चली जाती है, तो इस तरीके की स्थिति भी बन सकती है। और बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। और लग्न में ग्रहण बन रहा है, मानहानि भी आपकी करा सकता है, मानसिक तनाव बढ़ाएगा, अनिद्रा जैसी शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको आएगी, लेकिन कभी कभी आप अपने ही गलत व्यवहार, गलत आचरण की वजह से उस अपॉर्चुनिटीज को गंवाने का भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी इसलिए भी बरतनी, क्योंकि जो चंद्रमा होते हैं वो आपके रोग स्थान के स्वामी होते हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। जो छात्र हैं कुंभ राशि वाले, अगले 15 से 20 दिन अगर कोई एग्जाम आपका पढ़ने वाला है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। तो जितनी आप मेहनत कर रहे हो उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ सक्सेस मिल सकती है। और किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। किसी को उधार मत दीजिए इस ग्रहण के बाद, नहीं तो पैसा आपका फंस जाएगा। और अगर आपने पहले से कोई लोन वगैरह ले रखा है तो हो सकता है इस दौरान उसको चुकाने में कुछ समस्या आपको आ सकती है। तो ये ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव तो नहीं कह सकते किसी भी प्रकार से। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि की बात करते हैं। मीन राशि, आपके लिए भी ग्रहण कोई बहुत अच्छा नहीं है। द्वादश भाव में ग्रहण लग रहा है, खर्च में बढ़ोतरी, हेल्थ इशू आपको हो सकता है, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं छठे भाव पर जो दृष्टि है तो कर्ज वगैरह आपको लेने से बचना चाहिए, किसी को उधार देने से बचना चाहिए। कोई टैक्स वगैरह आपका अगर पहले से आपने नहीं चुकाया, टैक्स चोरी वगैरह आपने की हुई, तो वो सब एलिगेशन वगैरह कुछ इस तरीके की स्थितियां बनेगी कि आपको कोई लीगल मामले में आप फंस सकते हैं। किसी दूसरे के मामले में पड़ने से खुद को बचाएं, नहीं तो उसकी वजह से भी आपकी मानहानि संभव है। और कोई लीगल मामला आपका चल रहा है तो उसमें ये ग्रहण आपको समस्या देने का काम कर सकता है। और पंचमेश होते हैं, चंद्रमा द्वादश में ग्रहण लग रहा है, तो संतान को लेकर भी कुछ चिंता आपको संभव है। और जो गर्भवती महिलाएं मीन राशि वाली, उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो मित्रों, यह था जो चंद्र ग्रहण है आने वाले 7 सितंबर को पड़ेगा, उससे संबंधित जितनी जानकारी थी, साथ ही सभी 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दी। उपाय बता देते हैं आपको क्या करना चाहिए जो आपको इसके नकारात्मक प्रभावों से बचा सकता है। देखिए, जिस समय ग्रहण शुरू होगा 9:58 पर, आप संभव हो तो इस दौरान कुछ भी खाना पीना मत कीजिए। लेकिन इसके लिए, इसमें जो ग्रहण में होता है, वो जो बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो बुजुर्ग होते हैं और जो बीमार लोग होते हैं, उनको इस ग्रहण के जो पालन होता है उससे छूट दी गई। तो जो लोग स्वस्थ हैं उन लोगों को खाने पीने से बचना चाहिए। और जिस समय सूतक काल लागू हो जाएगा दोपहर में 12:58 पे, उसके बाद जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें थोड़ा थोड़ा तुलसी दल डाल दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहण के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं आप लोग। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। इन दोनों में से किसी एक मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान मानसिक जाप कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बोलने से अच्छा मानसिक जाप कीजिए। साथ ही जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, तो जब अगले दिन अर्थात 8 सितंबर को जो अर्ली मॉर्निंग रहेगी 1:26 पर, जब ये खत्म हो जाएगा, तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग, जैसे सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले संभव नहीं तो सूर्योदय के आसपास आप लोग जल्द से जल्द सवेरे उठकर स्नान वगैरह कर कर और कुछ अपने क्षमता अनुसार कुछ दान जरूर कीजिए, जिसमें सफेद वस्तुओं का दान आप कीजिए। जैसे किसी को दूध से बनी मिठाई, किसी जरूरतमंद को, या मंदिर में भी जाकर आप दान कर सकते हैं। सफेद मिठाई हो सकती है, सफेद वस्त्र हो सकता है, और यहाँ पर जो है कुछ भी सफेद आइटम जो होते हैं आप उसको दान कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा संपर्क करके अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।